चबादी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं, सबके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। ज़्यादा टेंशन मत लेना, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो, बुरा गया हो और एवरेज गया हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट ओवरऑल रिजल्ट जो है वो अच्छा जाएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और बाई चांस अगर पेपर खराब भी गया है ना, तो फिर भी नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि पासिंग रूल ईजी है। वही चीज़ मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द पासिंग रूल, ओके, जिसके ऊपर मैंने अनगिनत शॉर्ट्स बना दी हैं। आप लोगों के 10th क्लास वालों की परसेंटेज कैसे बनेगी, 12th क्लास वालों की परसेंटेज कैसे बनेगी और असेसमेंट के मार्क्स जो है वो कैसे लगेंगे। देयर आर सो मेनी वीडियोस इन शॉर्ट्स, बट आप लोग फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो आई डिसाइडेड कि एक वीडियो आपके ऊपर होनी चाहिए इन डाउट्स के ऊपर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, डोंट वेस्ट द टाइम। फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट रूल कि मैम हम लोगों की जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। तो बच्चा, अगर आप 10th क्लास में हैं, आइदर यू आर इन 12th क्लास, आपके परसेंट जो है 5 सब्जेक्ट्स, मेन 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, ओके। 6 सब्जेक्ट्स परसेंटेज में काउंट नहीं होते। आप 10th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास में मोस्टली 5 सब्जेक्ट्स के बच्चों के पास रहते हैं, तो उन 5 की ही परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। बट इन केस अगर आपके पास यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, तो आपके एक सब्जेक्ट को जो है रिप्लेस मार्क्स करके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स रूल जो है वो लगाया जाता है। वही चीज जो है सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सारे बोर्ड्स में अवेलेबल रहती है। वही चीज हरियाणा बोर्ड में भी रहती है, ओके। सो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल का मैम अब मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये होता है बच्चे कि बेस्ट 5, सिंपल नाम से पता लग रहा है, जो वो सब्जेक्ट जिसके अंदर आपके सबसे ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, वो सब्जेक्ट जिसके अंदर सबसे एवरेज, सबसे अच्छा स्कोर आप कर रहे हो, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट है, 5 मेजर सब्जेक्ट्स। एडिशनल में आपके पास संस्कृत भी हो सकता है, एडिशनल में आपके पास पंजाबी भी हो सकता है और आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो सकता है और फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, या फिर बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, 5 सब्जेक्ट्स हुए, ठीक है। इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज जो है वो काउंट की जाती है। एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब सिंपली यहाँ पर ये होता है कि आपके एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो रिप्लेसिंग में हेल्प करते हैं। रिप्लेसिंग का मतलब ये होता है, जो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आईटी है, संस्कृत है, पंजाबी है और म्यूजिक है, एनी, ठीक है। आप लोगों को सिंपल ध्यान ये रखना होता है कि वो जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपके मार्क्स, एक सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो कम भी हों तो चलेगा, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें बन जाते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा रूल है ये 10th क्लास वालों के लिए, 12th क्लास वालों के लिए, दोनों के लिए है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। 5 सब्जेक्ट्स रूल तभी एप्लीकेबल है जब 6 सब्जेक्ट्स होंगे, ओके। तो आपके मार्क्स जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं और उन्हीं 5 सब्जेक्ट्स जो सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, चाहे एडिशनल हो चाहे मेन सब्जेक्ट्स हो, जिनके भी 5 सब्जेक्ट्स जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे, उनके बेस पे आपकी परसेंटेज जो है वो काउंट की जाती है। दोनों में सेम रूल है, ओके। उसके बाद में मेन चीज की मैम परसेंटेज काउंट कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई है, बहुत बार आप लोगों को बताया है परसेंटेज काउंट करने का। स्टिल आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि जितने आपके मार्क्स हैं टोटल, आपको उतने नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करना होता है अपने टोटल मार्क्स, ओके। आई होप समझ आ रहा है जो चीज मैं बोल रही हूँ। देयर आर नो मार्कर्स, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करती हूँ। मार्कर नहीं है, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देती हूँ, जैसे कि मेरे मार्क्स जो है वो 350 बने, राइट। 350 मार्क्स जो है मेरे यहाँ पर बन रहे हैं और मेरे पास टोटल सब्जेक्ट जो है वो 5 हैं। 5 सब्जेक्ट्स तो क्या रूल लगेगा, तो 5 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 5 7 आपका हो जाएगा 35। तो यहाँ से डिवाइड करके ये 0 जो है आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब आपकी 70% जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गई, 70% आपके मार्क्स बने, ठीक है। इस तरीके से आपके मार्क्स की जो परसेंटेज है वो बनती है और आप लोगों को अपनी परसेंटेज निकालना आना चाहिए। मैंने अपने जो 4th 5th 6th 7th किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी ये चीज़ सिखा रखी है। तो इवन आप लोग तो बड़े हो तो आप लोगों को तो आनी ही चाहिए, ओके। तो इस तरीके से आपकी परसेंटेज काउंट होती है और बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल ही लगता है, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, ओके। समझ आ गई ये बात। इसके अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि आपको हेल्प हो जाती है कि आप, कई बच्चे ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी होता था, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनमें हम बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, चाहे आईटी हो, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, चाहे आपके पास मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो एडिशनल में रहते हैं, यार मुझे तो ज़्यादा नाम भी नहीं पता, बट म्यूजिक रहता है ज़्यादातर, ठीक है। बच्चों के पास ड्राइंग रहती है, संस्कृत रहती है। एक बार एक बच्चा था जो पिछले साल की बात है, उसने 78 स्कोर किया ड्राइंग के अंदर। उसकी ड्राइंग मतलब सुपर्ब ड्राइंग थी उसकी, तो उसने 80 में से 78 स्कोर किया।
वहाँ पर अगर उस बच्चे के जो है मैथ्स के अंदर मार्क्स जो है वो शायद 31 बन रहे थे, उसके मैथ्स के मार्क्स 31 रिप्लेस होकर 78 बन गए। कैन यू इमेजिन? इतना ज़्यादा मतलब अच्छी फीलिंग होती है ना वो, जब हमारे मार्क्स जो हैं वो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा बन जाएँ जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, और उसको इतना अच्छा लगा। और उस टाइम पर मैंने बताया था तो ही सेट कि मैम सच में आपकी बात सच निकली, और इस तरीके से मेरी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हुई। तो वो जो 31 थे ना उसको हटा के मैथ्स की जगह 78 करके उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रूल रहता है बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स रूल। इस तरीके से आपकी मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं, इस तरीके से आपकी परसेंटेज बनती है। ओके, अभी जो आप लोगों का रूल चल रहा है दैट इज, अभी जो आप लोगों का लेटेस्ट रूल चल रहा है, जैसे अगर आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, आप लोगों को मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है, 10th वालों को जो है 33 मार्क्स लेकर आने हैं टोटल। ठीक है, इसके अंदर आपकी असेसमेंट भी ऐड है और थ्योरी भी ऐड है। ठीक है, और जो 12th वाले हैं उसको ओनली थ्योरी के अंदर ही 33 लेकर आने हैं। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप 33% आराम से लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब 33% मैम कैसे हैं इसके ऊपर भी मैंने अनगिनत वीडियोज़ बना रखे हैं, स्टिल आई एम रिपीटिंग। जो 80 मार्क्स वाले हैं उनको 27 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं 12th में। ओके, जो 10th क्लास वाले हैं उनको 80 में से मार्क्स लेकर आने हैं 13, 14 या 15। इट डिपेंड्स ऑन योर असेसमेंट मार्क्स। ओके, असेसमेंट के मार्क्स अगर आपके मान लो आप ओपन से हैं या सीटीपी से हैं, असेसमेंट के ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि असेसमेंट के मार्क्स कब, कैसे और किनके कहाँ लगते हैं, उसका आपकी परसेंटेज पर कितना फर्क पड़ेगा, उसका आपके मार्क्स पर कितना फर्क पड़ेगा। ओके, अभी मैं जस्ट मार्क्स का ही बता रही हूँ। तो अब आप लोगों के असेसमेंट के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स मिलाकर 33 बने जाएं। दिस रूल इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। ओके, और 12th क्लास वालों में ओनली थ्योरी में ही 33 लेकर आने हैं, 33 मार्क्स नहीं, 33%। ठीक है, तो 80 का 33% 26.7 होता है, जो कि 27 अराउंड लेना है आपको। तो 27 मार्क्स आपको 80 में से लेके आने हैं 12th वालों के लिए। 10th वालों के लिए आप चाहे सीटीपी से हो, आप चाहे ओपन से हो, आप चाहे रेगुलर से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप चाहे 5 साल बाद पेपर दे रहे हो, रूल सब के लिए सेम है इस साल से। तो आपको 80 में से, जैसे 10th वालों के लिए रूल क्या है ना बेटा, 80 के अंदर से आपके 80 में से मान लो मेरी असेसमेंट जो है वो मुझे मैम ने 15 लगाई। ठीक है, मुझे मैम ने 15 असेसमेंट लगाई, बट असेसमेंट 20 में से लगती है, मैं बिल्कुल मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, इतनी असेसमेंट लगती है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, और मुझे टोटल मार्क्स जो है वो 33 चाहिए पास होने के लिए। अब 33 में से अगर मुझे 15, अब यहाँ पर अगर मैं मान लूँ अगर मुझे 20 ही नंबर जो है वो मिल जाते, 20 असेसमेंट, 19 असेसमेंट लग जाती। अगर 20 असेसमेंट लग गई ना तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 13 नंबर थ्योरी में चाहिए पास होने के लिए। समझ आ गया? तो ये रूल जो है वीपी यादव जी ने न्यू चेंज कर दिया 10th वालों के लिए। तो ये फर्क कहीं नहीं पड़ता, आप सीटीपी से हैं, आप फेल वाला पेपर दे रहे हैं, आप कंपार्टमेंट वाला पेपर दे रहे हैं, डजंट मैटर। आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे दोनों मिलाकर 33 बनने चाहिए। 12th वालों के लिए रूल नहीं है। 12th वालों को बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल तो लगेगा, बट आप लोगों को इसके अंदर जो है वो मेन रूल आप लोगों का रहेगा कि 33 टोटल मिला के। अब वो आपके असेसमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको असेसमेंट कितनी मिलती है, और वो चीज़ आपको पता लगेगी आपका जब रिजल्ट आएगा स्कोर कार्ड के अंदर कि मुझे असेसमेंट कितनी मिली, उस बिहाफ पे आप पास होते हैं। ठीक है, अगर 33 टोटल बन गए, अगर आपके 20 नंबर हैं तो आपके 13 मिलाकर 33 लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल लगा लो आपको 10 नंबर असेसमेंट दे दी, जो कि पॉसिबल नहीं है। 10 नंबर कभी कोई बोर्ड नहीं लगाता, कभी 10 नंबर ओपन वाले भी नहीं लगाते। ठीक है, बाई चांस उनकी मिस्टेक्स रहती हैं तो वो 3-4 असेसमेंट भी लगाते हैं, वो लक के ऊपर है, बट फिर भी आपकी असेसमेंट 13, 14, 15 से ऊपर जाती है। तो अगर 10 असेसमेंट लगा दी ना तो यहाँ पर आपको 23 नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए, क्योंकि तभी तो टोटल मिला के आपका 33 बनेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है कि इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस होकर समझ लो, क्योंकि रिजल्ट तक आप लोग दुखी कर दोगे मुझे पता है। आप लोग सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हो, मैम ये, मैम वो, मैम इसका नंबर कैसे बनेंगे, मैम असेसमेंट के मार्क्स कितने आए, मैम आईटी के मार्क्स रिप्लेस होंगे। तो मैंने ये वीडियो ओवरऑल बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट हो, मेन मेजर सब्जेक्ट्स आपके होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी 10th वालों के लिए। इसके अलावा दुनिया भर का कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो आप, वो एडिशनल में ही काउंट होगा, उसके मार्क्स आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी कंपार्टमेंट फेल रीअपियरिंग, किस कनेक्शन में होता है, कब क्वालिफाइड नेचर आपको नहीं दिया जाएगा, किस सिचुएशन में आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा और किस सिचुएशन में नहीं देना पड़ेगा। ओके,
सो उस टाइम पर हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए आपके दिमाग में, आपके मन में जो डाउट्स आते हैं, आपको पता है कमेंट सीरीज जो है मैंने चला के रखी हुई है विद स्क्रीनशॉट विद योर नेम, मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ शॉर्ट्स के जरिए में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी जो पूरी शॉर्ट्स का निचोड़ होता है, लॉन्ग वीडियोज़ मैं आपके लिए क्रिएट करती रहूँगी ऐसे ही पेपरों तक, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और आई होप कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। और अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, दैट इज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बेसिक ज्ञान के, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी वीडियोस आएंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बाय बाय।